वर्तमान में देश विदेश में बाबा वेंगा अपनी भविष्यवाणी को लेकर प्रसिद्ध है। उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियां सच साबित हो रही है। बाबा वेंगा का जन्म वर्ष 1911 में हुआ था। बाबा वेंगा प्रथम विश्व युद्ध के समय सेना में भर्ती हुए थे। इस दौरान उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने सोवियत संघ के विघटन और 9/11 हमले समेत कई भविष्यवाणी की है। उनमें से अधिक भविष्यवाणियां सही साबित हुई है। बाबा वेंगा के अनुसार साल 2025 आर्थिक दृष्टि से उथल पुथल वाला रहने वाला है। उन्होंने 2025 में वैश्विक आर्थिक पतन को लेकर भी भविष्यवाणी की है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां क्या है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के अनुसार महान देशों के बीच चल रहे तनाव के बीच अर्थव्यवस्था में उथल पुथल देखने को मिल रही है। उदाहरण के लिए चीन पर अमेरिका की तरफ से बड़े टैरिफ सीमा शुल्क लगाए गए हैं। बता दें कि चीनी आयातों पर 145% का टैक्स लगाया है। ऐसे में बाबा वेंगा की आर्थिक पतन की भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है तो ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति दर भी बदल जाती है। आर्थिक उथल पुथल की संभावना बढ़ जाती है। बाबा वेंगा के द्वारा की गई 9/11 हमले की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। इसके अलावा सोवियत संघ के विघटन को लेकर की गई भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। बाबा वेंगा के अनुसार 2025 में कई देशों के बीच युद्ध हो सकता है। ऐसे में अब रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सटीक साबित हो रही है। बाबा वेंगा ने 2025 में भूकंप को लेकर भी भविष्यवाणी की थी। उनकी यह भविष्यवाणी सटीक साबित हो रही है। जैसे मार्च में म्यांमार में आया विनाशकारी भूकंप, जिससे अधिक संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है। इसी प्रकार बाबा वेंगा की कई और भविष्यवाणियां भी है, जैसे कि यूरोप में संघर्ष की वजह से 2025 में महाद्वीपों के लोग तबाह हो जाएंगे और वर्ष 2033 में विश्व भर में समुद्र का जल स्तर में वृद्धि होगी। वर्ष 2130 में लोग एलियन से करेंगे चर्चा। वर्ष 2170 विश्व के कई हिस्सों में सूखा हो जाएगा। इसी प्रकार नई खबरों के अनुसार देखें तो जापान की एक मंगा आर्टिस्ट रियो तात्सुकी, जो अब नई बाबा वेंगा के नाम से जानी जा रही है, अपनी भविष्यवाणियों को लेकर दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी है। खास तौर पर उनकी एक भविष्यवाणी ने लोगों के बीच चिंता बढ़ा दी है। उनका कहना है कि जुलाई 2025 में एक बड़ी आपदा आ सकती है, जिसके बाद से लोगों ने जापान से जुड़े सारे ट्रिप कैंसिल कर लिए हैं। यहाँ के एजेंट का कहना है कि भारी मात्रा में यह ट्रिप कैंसिल हो रहे हैं। बताया जाता है कि रियो तात्सुकी ने इससे पहले भी कई बड़ी घटनाओं की भविष्यवाणी की थी, जैसे कि 2021 का तोहोकू भूकंप और कुछ जाने माने हस्तियों की मौतें। रिकॉर्ड को देखते हुए उनकी इस भविष्यवाणी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इसका असर अब ट्रेवल इंडस्ट्री पर भी साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे जुलाई करीब आ रहा है, बुकिंग्स में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। रियो तात्सुकी भविष्यवाणी की किताब पर पहले लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जब उसमें छपी चीज़ें सच होने लगी तब उनकी ख्याति पूरी दुनिया में फैल गई। द फ्यूचर आई सॉ की 2021 में छपे नए एडिशन में तात्सुकी ने जुलाई 2025 में आने वाली एक बड़ी विनाशकारी हादसे को लेकर चेतावनी दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तात्सुकी भविष्यवाणी बताती है कि जापान और फिलीपींस के बीच समुद्र के नीचे एक बड़ी दरार बनेगी, जिसका प्रभाव इतना जबरदस्त होगा कि इससे 2021 के तोहोकू सुनामी से 3 गुना ऊंची लहरें उठ सकती है। उनकी इस भविष्यवाणी में जापान के समुद्र के उबलने का जिक्र भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तात्सुकी की भविष्यवाणियों का असर अब लोगों की ट्रिप प्लानिंग में भी देखने को मिल रहा है, खास तौर पर उन टूरिस्ट पर जो आने वाले महीनों में जापान जाने का सोच रहे थे। हांगकांग की ट्रैवल एजेंसी WWPKG के अनुसार हाल ही में ईस्टर ब्रेक के दौरान जापान के लिए बुकिंग्स में 50% की गिरावट आई है। इनका कहना है कि जैसे जैसे डरावनी तारीख करीब आएगी,
वैसे वैसे ये ट्रेड और बढ़ जाएगा। अप्रैल 2025 में दिए गए इस बयानों में चीन के नागरिकों से कहा गया है कि वे जापान में किसी भी संभावित प्राकृतिक आपदा को लेकर सतर्क रहे। इससे टूरिस्ट के बीच और ज्यादा डर फैल गया है। चीन सरकार की चेतावनी हाल ही में जापान के समुद्री इलाकों में आए भूकंप और बढ़ती ज्वालामुखी गतिविधियों के बाद जारी की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपने नागरिकों और पर्यटकों को सलाह दी है कि वे प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए खास सतर्कता बरतें। वहीं जापानी अधिकारी लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि जापान के पास आपदा से निपटने की मजबूत तैयारी है। जापान की मौसम एजेंसी JAMA ने जुलाई 2025 को लेकर अब तक कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की है। सोशल मीडिया पर #जुलाई 2025 प्रेडिक्शन काफी चर्चा में है और कई देशों में ट्रेंड कर रहा है। कुछ लोग इसे लेकर गहरी चिंता जता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसे सिर्फ एक संयोग या बेवजह की अफवाह बता रहे हैं। अगर आप जापान या दूसरे देशों में घूमने का सोच रहे हैं तो पहले खबरों पर नजर बनाकर रखें। साथ ही देश द्वारा दी गई एडवाइजरी या सलाह का पालन भी जरूर करें। रियो तात्सुकी एक जापानी मंगा आर्टिस्ट है जो अपनी भविष्यवाणियों के चलते सुर्खियों में आई है। कई लोग उन्हें बाबा वेंगा से भी तुलना करते हैं जो अपनी सटीक भविष्यवाणियों को लेकर जानी जाती है। तात्सुकी को पहले बार 1999 में तब पहचान मिली जब उन्होंने अपनी किताब द फ्यूचर आई सॉ पब्लिश की थी। इस किताब में उन्होंने उन सपनों और विजन्स का जिक्र किया है जो उन्हें सालों तक आते रहे। शुरुआत में इस किताब पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन बाद में उनकी भविष्यवाणियां सच साबित हुई, जिससे उन्हें जापान और दुनिया भर में फॉलोअर्स मिलने लगे।